स्वागत है आपका। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आई होप कि आपने पिछली सारी वीडियोस देख ली होगी। जैसे कि हमारा था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फिर कॉन्टिन्यूअस की, फिर उसके बाद परफेक्ट टेंस की। अब जब ये सब हो गया तो अब हम आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले आप स्ट्रक्चर समझ लिए। सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगाएंगे या बीन, नहीं, हैज़ और हैव में से हैज़ कब? सिंगुलर वर्ब जैसे ही, शी, इन सब के साथ हैज़। दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, इन सब के साथ हैव। ठीक है, इसीलिए बीच में देखो एक ऑब्लिक लगा है कि या तो हैज़ या तो हैव। फिर उसके बाद बीन लगाना है, बी डबल ई एन बीन है, बी ई आई एन जी नहीं है, तो बी डबल ई एन बीन लगाना है। फिर वर्ब प्लस आई एन जी। वर्ब प्लस आई एन जी आपको कुछ याद दिलाता होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस, बिल्कुल सही। और हैज़ हैव कुछ याद दिला रहा होगा, सही कहा आपने, परफेक्ट टेंस। तो यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंस का मिक्सचर है। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ऐसी चीज़ जो पास्ट में शुरू तो हुई लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो रही है। खैर, ये सब जो है ना, इन सबसे ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स पे जाया करो। एग्जाम्पल्स का एक बार समझ में आ जाए ना तो फिर आसान हो जाता है। तो बिना ये यूज़ वगैरह कुछ याद करें, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे आना। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years। देखो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आई के साथ आपको पता है हैव लगता है, फिर उसके बाद क्या था, देखो प्लस था ना, प्लस के बाद क्या था, बीन, तो हैव बीन लग गया। फिर स्टडी, स्टडी क्या है, वर्ब, स्टडी यानी कि पढ़ना। ठीक है, आगे आईएनजी लग गया। आईएनजी किसकी, क्या दर्शाता है हमें कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, फॉर 3 years, 3 सालों से। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है सुबह से। दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, वो इस शहर में 5 साल से रह रहे हैं। ठीक है, तो शी है, शी के साथ हैज़ लगता है, आपको पता है क्योंकि ये सिंगुलर है तो इस वजह से शी के साथ हैज़ लगता है। फिर उसके बाद बीन लगाया, फिर उसके बाद वर्क हमारा क्रिया हो गया तो वर्क के आगे आईएनजी लगा दिया। इसी तरह दे था, दे प्लूरल होता है तो इस वजह से दे के बाद एच ए वी हैव लगाया, हैव के बाद बीन लगाना है, बी ई आई एन जी नहीं लगाना, बी डबल ई एन लगाना है। फिर उसके बाद लिव यानी कि रहना, तो इसमें आई एन जी लगा दिए। ठीक, अब इसी तरह प्रेजेंट आ गया तो पास्ट बहुत आसान हो जाएगा। पास्ट में क्या करना है, प्रेजेंट में तो हैज़ और हैव का सोचना पड़ता था कि कब हैज़ लगाए कब हैव लगाए। पास्ट में इन सबसे आपको छुटकारा मिल गया, डायरेक्ट हैड लगा लो, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, किसी के साथ भी डायरेक्ट हैड। तो इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर आई टुक अ ब्रेक। आई हैड बीन, हैड लग गया। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस में तो कैसा रहता, वापस हैव लग जाता, आई हैव बीन हो जाता। लेकिन यहाँ पर आई हैड लग गया। हैड क्या दिखाता है, पास्ट। फिर बीन स्टडिंग क्या दिखाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हुआ नहीं ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ रही थी, बिफोर आई टुक अ ब्रेक। अब ब्रेक लेने से पहले, मतलब हमने मानो कि 3 घंटे से हम लगातार पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद हम ब्रेक लिया। कोई कहेगा अरे ये देखो मोबाइल कर रही है ना, पता था पढ़ाई लिखाई नहीं करती है। तो फिर आप क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, अरे 3 घंटे से तो पढ़ लेते हैं, अभी ब्रेक लिया है, अभी हमने ब्रेक लिया है, तो ब्रेक लेने से पहले 3 घंटे से लगातार पढ़ रहे थे। तो वही है, इसको इस तरह से लिखते हैं। फिर उसके बाद है शी हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months। क्या था आगे, आगे है शी हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months बिफोर शी क्विट। शी हैड बीन वर्किंग मतलब वो इस हैड लग गया यानी कि पास्ट है। बी क्या दिखा रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोग बीन प्लस वर्ब के आगे आई एन जी लगा देते। तो शी हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी फॉर 6 months, 6 महीनों से लगातार काम कर रही थी। बिफोर शी क्विट मतलब फिर उसने छोड़ दिया होगा, 6 महीने काम कर रही थी कि अरे करते हैं कुछ ना कुछ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं हुआ तो अरे हटाओ। तो वही इसने करा, पहले काम कर रही थी, नहीं हुआ तो अरे भाड़ में जाए, अब नहीं करेंगे। तो वही है, शी हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months बिफोर शी क्विट। फिर है दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days बिफोर दे अराइव। हैड लग गया, हैड कब लगता है, पास्ट में, बिल्कुल सही, पास्ट परफेक्ट में लगता था। और आईएनजी कब लगेगा, कॉन्टिन्यूअस में। तो इसीलिए इस तरह से याद रखा करो, एग्जाम्पल पे जाके स्ट्रक्चर याद करना है। ठीक है, दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days बिफोर दे अराइव, मतलब कि अगर मानो हम लोगों को कहीं पहुंचना था, मानो कि हमें
दिल्ली जाना था। तो दिल्ली जाना था तो हमने कहा कि हम जो है ना 2 दिन से चल रहे हैं दिल्ली पहुंचने के लिए। तो वही है, दे हैड बीन ट्रैवलिंग। चलो दिल्ली छोड़ो, आजकल तो प्रयागराज में आने में कितनी भीड़ है। तो अगर कोई यहाँ पास आना चाहेगा तो फिर उसको तो कहेगा कि वो 2 दिन से चल रहा था, कानपुर में हो या कहीं भी, तब 2 दिन बाद आए। तो उनके लिए सही रहेगा, दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 डेज़ बिफोर दे अराइव। पहुँचने से पहले मतलब बिफोर दे अराइव, यहाँ तक अगर मंजिल तक आए हैं तो उससे पहले आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत चला होगा। तो उसी तरह के सेंटेंसेस में ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा बनता है। दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 डेज़। उन लोग 2 दिन से चल रही हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। बिफोर दे अराइव्ड, पहुँचने से पहले। जैसे अभी हम लोग, हमारी भी कोई मंजिल होगी, मंजिल पे पहुँचने से पहले तो हम लोग बहुत टाइम से काम कर रहे होंगे, है ना, कुछ पढ़ रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे। तो वही उसी टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा। फिर इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव लग जाना है, और फिर वही बीन प्लस वर्ब के आगे आईएनजी। आई विल हैव बीन स्टडिंग, आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 4 years बाय नेक्स्ट जून। अच्छा, ये कह रहा है कि आई विल हैव, विल क्या दिखा रहा है, फ्यूचर के लिए, हैव दिखा रहा है परफेक्ट है, और स्टडिंग आईएनजी कॉन्टिन्यूअस। तो आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 4 years बाय नेक्स्ट जून, मतलब हम जो ना 4 साल तक इंग्लिश पढ़ेंगे अगले जून तक। तो 4 months होना चाहिए। खैर, हम जो है ना ऐसे कह सकते हैं जैसे हम 4 महीने तक इंग्लिश पढ़ेंगे आगे आने वाले। मैं अगले जून तक 4 महीने या 4 साल तक इंग्लिश पढ़ रही होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद है शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 9 months बाय द एंड ऑफ द ईयर। वो कह रहा है 4 महीने हैं, 4 साल है तो 4 साल कर लो, 4 महीने हैं तो 4 महीने कर लो। तो इसमें बेसिकली विल लगाना है, विल के बाद हैव लगाना है, प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छा, हैव है तो ऐसे नहीं कि अगर शी होगा शी के साथ हैज़ नहीं आ जाएगा। विल है, विल के बाद हैव ही लगना है, चाहे शी हो, ही हो, दे हो, वी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। विल है, विल के बाद हैव लगाना है, हैज़ नहीं लगेगा, ठीक है। विल हैव, विल हैव, विल हैव याद रख लो। शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 9 months बाय द एंड ऑफ द ईयर। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 6 years बाय नेक्स्ट जुलाई। देखो कहीं भी दे था, दे के बाद भी विल के बाद हैव लगाना, हैज़ दे के साथ तो वैसे ही हैव लगता है। शी का देखो, शी के साथ तो हैज़ लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विल के बाद क्या लगा, हैव। तो यानी कि इसके स्ट्रक्चर में हैव ही लगेगा, हैज़ नहीं लगा सकते, ठीक है। विल के बाद हैव लगेगा, प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, उनके एग्जाम्पल्स। अभी हमने पढ़ा ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years। मैं 3 साल से इंग्लिश पढ़ रही हूँ। देखो इंग्लिश में अगर इस तरह से सेंटेंस लिख रहे हैं तो इसमें जेंडर नहीं पता चल रहा। आई, इसमें नहीं बताया जा रहा कि मैं लड़का हूँ कि लड़की। जैसे हिंदी में करूँगा मैं पढ़ रही हूँ, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, अगर लड़का होऊंगा तो कहूँगा, लेकिन मैं लड़की हूँ तो पढ़ रही हूँ, लेकिन इंग्लिश में नहीं पता चलता। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years, लड़का के लिए भी यही सेंटेंस है, लड़के के लिए भी। तो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years, हैव लग गया यानी कि परफेक्ट टेंस। स्टडिंग आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये कौन सा हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव किस टेंस में आता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है ना हैव, तो इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से इस प्रोजेक्ट को हिंदी में परियोजना कहते हैं, तो वह सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, रही है, रहा है, रही है, रही है, ये याद है कॉन्टिन्यूअस में पढ़ते थे, तो वही है, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए यहाँ पर भी ये है। दे हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 5 years। वो 5 साल से इस शहर में रह रहे हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। मैं 5 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। शी हैज़ बीन लर्निंग डांस फॉर 2 years। वो 2 साल से डांस सीख रही है। वी हैव बीन प्लानिंग दिस ट्रिप फॉर मंथ्स। हम महीनों से इस ट्रिप को प्लान कर रहे हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ वीक। मैं एक सप्ताह से इस पुस्तक को पढ़ रही हूँ। दे हैव बीन बिल्डिंग दिस हाउस फॉर 6 months। वो 6 महीने से इस घर का निर्माण कर रहे हैं। शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। वो 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस भी है। फिर उसके बाद देखो इसमें टाइम स्पैन दिखाता है ना, 5 साल से, सिंस 5 years, तो सिंस फॉर, इसमें ये सब बड़ा यूज़ होता है, ठीक है। तो देख रहे होगे इसमें सिंस यूज़ हो रहा है, 5 फॉर यूज़ हो रहा है फॉर 3 years, फिर उसके बाद सिंस मॉर्निंग, हाँ
फॉर 3 years टाइम, जैसे 3 साल है ना, फॉर 3 years, फॉर 3 years। फिर उसके बाद सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग या सिंस, तो इसके बाद क्या है हमारा, हाँ शी हैज़ बीन, हाँ देखो यहाँ पर फॉर 2 years आ गया, फॉर 5 years, फॉर 3 years, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ठीक है, तो इसमें फॉर और सिंस का बड़ा यूज़ होता है। सिंस चाइल्डहुड, फॉर अ वीक। तो ये याद रखना, फॉर कहाँ लगना है, सिंस कहाँ लगना है, इस पर एक वीडियो आएगी। तो देखो फॉर 3 years है ना, फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर 100 years, कुछ भी हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड। तो ये दोनों का बड़ा यूज़ होता है। मतलब परफेक्ट टेंस में हम कह सकते हैं सिंस और फॉर बहुत यूज़ होता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई हैड, देखो वहाँ पर क्या था, हैव था, यहाँ पर हैड आ जाएगा, बाकी सब सेम है। आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years बिफोर आई मूव टू यूएस। मैं 3 साल तक इंग्लिश पढ़ रही थी। नहीं, इसमें आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years, मतलब मैं 3 साल तक इंग्लिश पढ़ती रही इससे पहले कि मैं अमेरिका चली गई। ठीक है, बिफोर आई मूव टू अमेरिका। शी हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months बिफोर शी क्विट। वह 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम करती रही। करती रही क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है ना, तो इस वजह से शायद पहले जब इसका मीनिंग ट्रांसलेट कर रहा था तब करती रही नहीं कहा हो। तो लेकिन यहाँ पर कहीं भी हो कॉन्टीन्यूअस में वर्किंग है ना, जैसे आईएनजी कहीं भी लिखा है तो करता है, टी है, ते है, इस तरह। ठीक है, जैसे रहा है, रही है, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है। ठीक, तो वह 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम करती रही। फिर उसके बाद बिफोर शी क्विट, इससे पहले कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने से पहले, इस्तीफ़ा देने से पहले वो 6 साल कितना 6 महीनों तक इस प्रोजेक्ट पर काम करती रही। फिर है दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years बिफोर दे मूव टू द कंट्री साइड। कंट्री साइड किसको कहते हैं, गाँव को कहते हैं। ठीक है, तो दे हैड बीन, हैड क्यों लगा है, क्योंकि ये पास्ट है। दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, वो 5 साल तक इस शहर में रहते रहे। बिफोर दे मूव टू द कंट्री साइड, इससे पहले कि वो ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि गाँव में चले जाएँ, गाँव में चले गए, क्योंकि मूव्ड है ना, मूव्ड यानी कि गए। ईडी लग गए, ईडी क्या बताता है, पास्ट है, यानी कि बिफोर दे मूव्ड, तो ये थोड़ा पास्ट हो गया, जाने से पहले। ठीक है, तो मूव्ड, मूव्ड क्या दिखा रहा है, पास्ट, इसीलिए चले गए। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock बिफोर आई लेफ्ट। मैं 5 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी इससे पहले कि मैं चली गई। शी हैड बीन लर्निंग डांस फॉर 2 years बिफोर शी जॉइन द डांस ग्रुप। वो 2 साल तक डांस सीखती रही इससे पहले कि उसने नृत्य समूह में शामिल हुई, मतलब कि डांस ग्रुप को ज्वाइन की। वी हैड बीन प्लानिंग दिस ट्रिप फॉर मंथ्स बिफोर वी फाइनली बुकड आवर टिकट्स। हम महीनों तक इस यात्रा, ट्रिप को योजना बनाते रहे, यानी कि प्लान करते रहे इससे पहले। इससे पहले क्यों, बिफोर, बिफोर है ना, तो बिफोर क्या दिखाता है, किसी चीज़ को पहले। जैसे बिफोर आफ्टर पढ़ते थे ना कि 6 से पहले क्या आता है, 5, 5 से पहले 4, तो व्हाट कम्स बिफोर, तो वही बिफोर यानी कि इससे पहले, इससे पहले कि हमें बिफोर वी फाइनली, फाइनली यानी कि लास्टली, मतलब कि एकदम कि हमने जो है ना पहले वेट करा कि हम लोग प्लान करे कि जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि कोई भी ट्रिप वगैरह प्लान करता है तो 4 लोग कहते हैं अरे हाँ, 4 लोग कहते नहीं, तो इस तरह करते करते सबको मनाने में फिर उसके बाद फाइनली जब एकदम से कंफर्म हो गया ना, तब उन्होंने टिकट्स बुक करें। अंततः, फाइनली यानी कि अंततः। He had been playing cricket since childhood before he became a professional cricketer। वो बचपन से क्रिकेट खेलता रहा इससे पहले कि वो प्रोफेशनल यानी कि इसे क्रिकेट तो सब गली में बच्चे लोग खेलते हैं। प्रोफेशन के तौर पे यानी कि अब उसका पेशा ही हो गया क्रिकेट खेलना, तो इससे पहले कि वह एक पेशेवर क्रिकेटर बन गया। फिर है आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ वीक बिफोर आई फिनिश इट। मैं एक सप्ताह तक इस पुस्तक को पढ़ता रहा इससे पहले कि मैंने इसे पूरा किया। दे हैड बीन बिल्डिंग दिस हाउस फॉर 6 months बिफोर इट वॉज कम्प्लीटेड। वे 6 महीने तक इस घर का निर्माण करते रहे इससे पहले कि ये पूरा हुआ। शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years बिफोर शी रिटायर्ड। वो 10 साल तक इंग्लिश पढ़ाती रही इससे पहले कि उसने रिटायर को पता है इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्त, तो रिटायर्ड। ठीक है, हम लोग तो हिंदी में भी रिटायर्ड बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब सेवानिवृत्ति होता है। ठीक है, फिर फ्यूचर में आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 4 years बाय नेक्स्ट जून। मैं अगले जून तक 4 साल तक इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा। She will have been working on this project for 9 months by the end of the year। वह साल के अंत तक इस परियोजना पर 9 महीनों तक काम कर रही होगी।
मतलब कि मानो कि उसने स्टार्ट करा होगा मार्च फरवरी वगैरह में, या मतलब लेट भी स्टार्ट करा होगा, तो इस तरह से टोटल 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में अगर हम लोग मार्च से मान लें, तो मान लो उसने मार्च वगैरह में स्टार्ट करा होगा, तो इस वजह से कह रहे कि जब साल ख़त्म होगा तब तक उसके 9 महीने हो जाएंगे ये काम को करते हुए। ठीक है। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 6 years बाय नेक्स्ट जुलाई। वे अगले जुलाई तक इस शहर में 6 साल तक, इसके आगे भी था। तो वे अगले जुलाई तक इस शहर में 6 साल तक रह रहे होंगे। ठीक। तो इसमें देखो रहा है, रही है, रही है, इस टाइप के सेंटेंसेस आ रहे हैं ना। तो इस टाइप के सेंटेंसेस कब आते हैं? कॉन्टीन्यूअस। जैसे मैं खाना बना रही हूँ, अभी भी रही हूँ, वो खेल रही हैं, तो वो पानी पी रहा है, तो ये कॉन्टीन्यूअस दिखाते हैं। तो याद रखना ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, मतलब कोई भी कॉन्टीन्यूअस हो और उसके पहले परफेक्ट लगाओ, यानी कि उसमें परफेक्ट का भी 50% रहेगा और कॉन्टीन्यूअस का भी। अच्छा, इसमें सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स अभी बताए हैं, इसको भी आपके पिछले सेंटेंसेस के हिसाब से पूरे 7 और जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको भी लिखो कमेंट में, ताकि रिवीजन भी हो जाए। ठीक है। तो इसके भी 3 हमने बताए, 7 आप खुद से लिखो ये होमवर्क के तौर पे। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।